हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो आज हम करेंगे अकाउंटिंग का इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर जो आपका चैप्टर है काफ़ी बड़ा है और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ोगे कि जो शेयर्स हैं वो एट पार इशू होते हैं, एट प्रीमियम इशू होते हैं, एट डिस्काउंट भी इशू होते हैं और बहुत सारी एंट्रीज भी आप पढ़ोगे। लेकिन उससे पहले आपको इसकी थ्योरी को ज़रूर पढ़ना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो हमारे पास है शेयर कैपिटल। अब जो शेयर कैपिटल है वो क्या होती है? जो कंपनी की कैपिटल होती है ना, उसको स्मॉल पार्ट्स में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है सेवरल पार्ट्स में। जो कि जो पर्सन है उनके पास स्कोप होता है कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी स्मॉल सेविंग्स को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो शेयर होता है उसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है और वो भी इंस्टॉलमेंट में भी वो इंस्टॉलमेंट्स में भी ली जाती है। जैसे एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से जो है वो मनी जो डायरेक्टर्स हैं वो रिसीव करते हैं, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनसे। ठीक है, तो शेयर कैपिटल ऐसी कैपिटल जिसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है पब्लिक को इनवाइट करने के लिए, ताकि जो कंपनी है वो कैपिटल रेज कर पाए, जो मनी है वो रेज कर पाए अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए। अब जो आपकी शेयर कैपिटल है वो बहुत सारे टाइप्स की होती है। सबसे पहले हमारा आता है अथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। तो यहाँ पर अथराइज्ड कैपिटल से मतलब है कि जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है किस कैपिटल के साथ, कि लाइफ टाइम जो कंपनी की कैपिटल है वो इतनी रहेगी, उससे ज़्यादा जो कंपनी है वो इशू नहीं कर सकती है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं अथराइज्ड कैपिटल। जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो अमाउंट लिखी हुई है कैपिटल की वो क्या है, उसकी अथराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल, जिससे ऊपर कंपनी इशू नहीं कर सकती है। जितने शेयर वो इशू कर सकती है लाइफ टाइम तक, वो पूरी की पूरी कैपिटल उसके अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद आता है इशूड कैपिटल। अब जो अथराइज्ड कैपिटल है उसका एक पार्ट होती है हमारी इशूड कैपिटल, यानी कि अथराइज्ड कैपिटल में से, जैसे कंपनी की अथराइज्ड कैपिटल है 50 लाख, उसमें से कंपनी सिर्फ 2 लाख इशू कर रही है, तो 50 लाख उसकी अथराइज्ड कैपिटल होगी जो वो अपना लाइफ टाइम तक यूज करेगी। अब हालांकि उसकी इशूड कैपिटल क्या है, 2 लाख है, अभी उसने कितने इशू करे हैं, 2 लाख, तो वो क्या हो गई उसकी इशूड कैपिटल, जो कि अथराइज्ड कैपिटल का एक पार्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है वो इशूड कैपिटल का पार्ट है। अथराइज्ड का पार्ट इशू है, इशू का पार्ट सब्सक्राइब है। अब जितना भी कैपिटल आपने क्या करा है, इशू करा है, जितने भी शेयर्स इशू करे हैं, अब जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे सब्सक्राइब हो जाएं। अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है और ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब है कि यानी कि इशूड कैपिटल का एक ऐसा पार्ट जो कि सब्सक्राइब करा है, जिसके लिए एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं। अब इशूड कैपिटल इक्वल भी हो सकती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल के और उसका एक पार्ट भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ये फर्स्ट है हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो इसमें क्या है कि जो भी हमारी नॉमिनल फेस वैल्यू है एक शेयर की, जहां तक हमने कॉल्स करी हैं, एक शेयर होल्डर से वो पूरी पेमेंट हमें रिसीव हो चुकी है, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, जो कि फुली सब्सक्राइब हो गई और उसकी पेमेंट भी हमको पूरी मिल गई। उसके बाद सेकंड आते हैं हमारे पास सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, यानी कि ऐसे शेयर्स जिन पर हमको कोई ना कोई अमाउंट ऑफ मनी रह गई है। जैसे 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए हमको मिल गए, 2 रुपए उस पर रह गए हैं। ठीक है, उसने पे नहीं करे शेयर होल्डर ने, तो वो क्या कहलाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है कि जो डायरेक्टर है उसने क्या करना होता है, कॉल करना होता है, या तो वो अलॉटमेंट तक ले लेगा पैसा, अगर वो फर्दर डिवाइडेड है फर्स्ट या सेकंड कॉल में, तो उसके लिए उसको क्या करनी पड़ती है, डायरेक्टर को कॉल करनी पड़ती है जब उनको ज़रूरत होगी पैसे की। तो अगर जो डायरेक्टर है उसके लिए कॉल करता है फाइनल कॉल तक, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पेड अप कैपिटल। अब जो पेड अप कैपिटल है वो कॉल्ड अप कैपिटल का एक पार्ट भी हो सकती है या फिर ये इक्वल भी हो सकती है। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है ये कॉल्ड अप कैपिटल का एक ऐसा पोर्शन जो कि आपको एक्चुअल में रिसीव हो चुका है शेयर होल्डर से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रिजर्व कैपिटल। अब रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है कि अगर कोई भी आपका इंक्रीज हो रहा है नॉमिनल अमाउंट में, या फिर क्या है, कोई भी अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है, वो आपकी कहाँ पर शो होगी, रिजर्व कैपिटल के अंदर शो होगी। ये कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं होती है, ये वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के टाइम पे ही क्या होती है, यूज होती है। मींस कहने का मतलब है कि कोई भी अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है जिसके लिए कॉल ही नहीं करी गई है, ये वो पोर्शन आपका होगा रिजर्व कैपिटल। तो बेसिकली जो रिजर्व कैपिटल है वो आपको क्या शो करता है कि एक ऐसा पोर्शन जो हमको रिसीव नहीं हुआ, तो रिजर्व कैपिटल के अंडर वो शो होगा जो आपको रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद आता है आपका कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व ऐसे रिजर्व होते हैं जो कि आपके
कैपिटल प्रॉफिट्स में से क्रिएट करे गए हैं। कैपिटल प्रॉफिट यानी कि कोई भी प्रॉफिट आपको हुआ है, जैसे आपने किसी फिक्स एसेट की सेल करी है, वहां से प्रॉफिट हुआ है। शेयर्स डिबेंचर जो है आपके, आपने इशू करे हैं प्रीमियम पे, तो वहां से प्रॉफिट हुआ है, तो वहां से जो आप रिजर्व क्रिएट कर रहे हो। अब जो आपकी कैपिटल रिजर्व है वो बोनस शेयर इशू करने के लिए हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों के लिए ये यूज हो सकते हैं। लेकिन जो रिजर्व कैपिटल था वो आपका सिर्फ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के टाइम पे ही यूज हो सकता है। लेकिन जो आपके कैपिटल रिजर्व हैं वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज हो सकते हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी इशू हो सकते हैं, यूज कर सकते हो आप उसको। सो कैपिटल रिजर्व ऐसे रिजर्व होते हैं जो कि कैपिटल प्रॉफिट्स में से क्रिएट करे गए हो। कैपिटल प्रॉफिट में सेल ऑफ फिक्स एसेट, इशू करे हैं शेयर्स वगैरह, सिक्योरिटी प्रीमियम पे, इस तरीके के प्रॉफिट्स में से आप रिजर्व क्रिएट कर सकते हो, जिसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। उसके बाद हमको गिवन है कि हमको पढ़ना है कि जो शेयर्स हैं वो किस किस तरीके से इशू कर सकते हो। तो जो आपके शेयर हैं वो प्राइवेट प्लेसमेंट से, पब्लिक सब्सक्रिप्शन से और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी क्या हो सकते हैं, इशू हो सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का मतलब है यानी कि जो प्रमोटर्स हैं वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करते शेयर्स को परचेज करने के लिए। उनके कुछ प्राइवेट सोर्सेज होते हैं, उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं पहले से ही, जिनको वो क्या करते हैं, प्राइवेटली शेयर्स को क्या करते हैं, इशू करते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि जो प्रमोटर है वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते, लेकिन प्रोस्पेक्टस की बजाय उनको क्या है, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या करना पड़ता है, इशू करना पड़ता है, जो कि उनको 3 दिन के अंदर अंदर, फर्स्ट अलॉटमेंट होने से 3 दिन के अंदर अंदर उनको रजिस्ट्रार को वो क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। और जो भी डायरेक्टर हैं जिनके पास अथॉरिटी है सिग्नेचर करने की, उनके सिग्नेचर जो है वो मस्ट होंगे उस स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि बस पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्वेट इक्विटी शेयर। जो स्वेट इक्विटी शेयर है ये जो है कंपनी इशू करती है अपने एम्प्लॉयज को कंसिडरेशन अदर देन कैश में, जब उनके पास कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो क्या कर रही है, उनको जो भी उनको रेम्युनरेशन सैलरी वगैरह देनी होगी उसके एक्सचेंज में वो क्या करती है, उनको शेयर्स इशू कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट करना पड़ता है। अगर आपकी सेबी में रजिस्टर्ड है तो सेबी की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली, सेबी का मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में अगर आपके रजिस्टर्ड हैं तो उसके रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। अब कोई भी कंपनी है अपने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट से 1 साल बाद ही वो क्या कर सकती है, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, 1 साल के अंदर अंदर नहीं कर सकती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब ये जो है एक स्कीम होती है जो कि कंपनी कई बार निकालती रहती है अपने एम्प्लॉयज के लिए। इसको लेकर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा जाता है कंपनी के द्वारा, ताकि वो क्या कर सके, ये शेयर्स इशू कर सके। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं, डायरेक्टर हैं, ऑफिसर हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो किसी फ्यूचर डेट को क्या कर सकते हैं, कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ये सिक्योरिटीज ऑफर करी जाती है कंपनी के द्वारा एक प्री डिटरमाइंड प्राइस से, और वो जो प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस से कम ही होता है। तो यहाँ पर ये एक वॉलंटरी स्कीम है जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को दे रही है, ताकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए, वो इंस्पायर हों, और लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए अपने जो कंपनी है ऐसा करती है। कंपनी खुद की रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए, गुडविल इंक्रीज करने के लिए ऐसा करती है। तो ये एक स्कीम होती है जो कंपनी टाइम टाइम पे निकालती रहती है। और अगर 3 साल तक, या फिर मिनिमम पीरियड जो है 1 साल तक, अगर डेट ऑफ अलॉटमेंट के बाद 1 साल तक अगर ये शेयर्स जो हैं दोबारा किसी को सेल आउट नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉक पीरियड। यानी कि लॉक पीरियड 1 साल तक इशू नहीं हुई या फिर सेल आउट नहीं करे गए उनके द्वारा, एम्प्लॉयज के द्वारा। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।